तो हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। तो कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, मन लगा के आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। तो देखिए, जो हमारा पिछला क्लास का जो टॉपिक था, हम आयत क्या पढ़ रहे थे, 9th क्लास आयत पढ़ रहे थे। क्लास 9th आयत के बारे में हम लोग बेसिक से पहले एक पहले वाला क्लास में हम लोग जान लिए थे। ये हमारा पार्ट दूसरा है, मतलब दिन हमारा क्लास का दूसरा है। आज का जो टॉपिक है हमारा आयत को जो परिमाप, हमको क्या निकालना है, परिमाप निकालना है। क्या करना है हम लोग को, हम लोग को क्या करना है, परिमाप निकालना है। क्या करना है, परिमाप ज्ञात करना है। ठीक है, क्या करना है, हम लोग को परिमाप ज्ञात करना है। तो परिमाप ज्ञात करने के लिए हम लोग क्षेत्रफल ज्ञात कर लिए। क्या कर लिए हम लोग, क्षेत्रफल ज्ञात कर लिए। क्या कर लिए हम लोग, क्षेत्रफल ज्ञात करें। आज हम लोग परिमाप देखना है, तो हम परिमाप, आज चलिए परिमाप हम देखते हैं। और क्षेत्रफल आप लोग समझ, अगर नहीं देखे तो जाइए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए देखिए और क्षेत्रफल को समझिए कि क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप लोग को परिमाप के बारे में समझाते हैं। देखिए, फर्स्ट में लिखेंगे एक आयत की, ठीक है, एक आयत, क्या हो गया, आयत का लंबाई, ठीक है, 40 सेंटीमीटर है। क्या है, 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर। और चौड़ाई 30 सेंटीमीटर। तो उसका परिमाप ज्ञात करें, परिमाप ज्ञात करें। ठीक है, जैसे देखिए आप लोग परिमाप है हमारा, देख एक आयत है, ठीक है, क्या है, ये हमारा जो आयत है, ठीक है, ये हमारा आयत है। ये कोण है 90 डिग्री, क्या है, ये 90 डिग्री कोण है। ठीक है, अब देखिए लंबाई कितना दिया है, तो लंबाई देखिए, लंबाई हमारा 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर लंबाई है। ये क्या है, लंबाई है। एक सेकंड रुक जाइए, इसको मिटाकर हम लिखते हैं आपको। ये आपका लंबाई हो गया 40 सेंटीमीटर, लंबाई 40 सेंटीमीटर। और चौड़ाई देखिए, हमारा चौड़ाई कितना दिया है, तो हमारा चौड़ाई है 30 सेंटीमीटर। तो हमारा चौड़ाई है भाई 3 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर चौड़ाई हमारा दिया है 30 सेंटीमीटर। तो देखिए, एक बोला कि एक आयत की लंबाई 40 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 30 सेंटीमीटर, तो उसका परिमाप ज्ञात करें। क्या बोला था, हम लोग को परिमाप ज्ञात करना है। पिछले वाले क्लास में क्या बोला था, कि परिमाप ज्ञात करें। ठीक है, एक आयत की लंबाई की परिमाप ज्ञात करें। ठीक है, एक आयत की लंबाई 40 सेंटीमीटर, चौड़ाई 30 सेंटीमीटर, उसका परिमाप क्या करें। पहले हम लिखते हैं हल। क्या करते हैं, हम लिखते हैं हल, कि हल से कुछ नहीं होने वाला है, तो हल से बहुत कुछ होगा। हल से देखिए, अब लिखेंगे भैया हम आयत का लंबाई कितना दिया है भाई, तो हम लिख लेंगे आयत का जो लंबाई होता है वो हमारा 40 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, अब पूछेगा चौड़ाई कितना दिया है, तो चौड़ाई हमारा भाई 30 सेंटीमीटर दिया है। तो भैया हमको क्या करना है ना, तो हमको आयत का परिमाप ज्ञात करना है। आयत का क्षेत्रफल तो हम ज्ञात कर लिए, अब हमको परिमाप सीखना है कि परिमाप कैसे ज्ञात किया जाता है। ये हो गया परिमाप। अब परिमाप में देखिए, परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। क्या होता है, लंबाई प्लस चौड़ाई। क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। देखिए 2 है तो 2 छोड़ देंगे हम, जैसे का तैसे। अब देखिए लंबाई कितना दिया है भाई, तो लंबाई हमारा देखिए भाई 40 सेंटीमीटर है। ठीक है, और चौड़ाई तो 30 सेंटीमीटर दिया है, 30 सेंटीमीटर दिया है। चौड़ाई क्या है, 30 सेंटीमीटर दिया है। अब देखिए चौड़ाई तो 2 गुणे चौड़ाई, देखिए 40 से 30 कितना होता है, 70 होता है, 70। अब देखिए 70 में, अगर हम 70 में 2 का भाग करें तो 0 तो 0 हो जाएगा, 7 दूना के 14, मतलब 140 सेंटीमीटर हमारा आयत का परिमाप आया है। आयत का परिमाप हमारा कितना है, 140 सेंटीमीटर, 140 सेंटीमीटर। ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, हमारा कितना है, 140 सेंटीमीटर है, आयत का परिमाप हो गया। ये हमारा आयत का परिमाप हम निकालना सीख गए। आयत हो गया, हम लोग क्षेत्रफल भी निकाल लिए थे, क्षेत्रफल भी सीखे थे। और जो क्लास नहीं देखे जाइए देखिए, अपलोड है यूट्यूब पर, हम लोग क्षेत्रफल भी निकाले देख लिए। अब हम परिमाप सीख रहे हैं, परिमाप में से निकाले तो हमारा कितना है, 40 सेंटीमीटर आया। कितना है हमारा, 40 सेंटीमीटर। इसको देखिए, अब देखिए बोला कि एक आयत की लंबाई 40 सेंटीमीटर, चौड़ाई उसका 30 सेंटीमीटर, तो उसका परिमाप ज्ञात करें। अब देखिए एक आयत हो गया, लंबाई 40 दिया है, लंबाई 40 सेंटीमीटर, लंबाई 40 सेंटीमीटर, चौड़ाई 30 सेंटीमीटर, चौड़ाई 30 सेंटीमीटर। तो आयत का लंबाई कितना हो, 40 सेंटीमीटर, और चौड़ाई कितना हो गया हमारा 20 सेंटीमीटर। तो देखिए आयत का परिमाप कितना होगा, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। कितना, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई,
आयत का परिमाप हम ज्ञात कर रहे थे। आयत का जब परिमाप हम ज्ञात कर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, तो आयत में 2 इंटू 40 प्लस 3, लंबाई की जगह पर हम रख दिए 40 से चौड़ाई की जगह पर रख दिए 30। तो देखिए 2 इंटू 2 हो गया 40, 30 कितना 70, 70 में 140, तो हमारा आंसर आ गया 40। ठीक है, क्या हो गया, ये हमारा आंसर है, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब इसको मिटाकर हम आप लोग देख लीजिए, चाहे इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। क्या करें, स्क्रीनशॉट लीजिए, क्या कीजिए आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए हम दूसरा सवाल को बढ़ते हैं, आप लोग क्या कर ले लीजिए। तो देखिए दूसरा हम सवाल समझाते हैं आप लोग को, अब यही रूल रहेगा। अब दूसरा हम सवाल समझाते हैं आप लोग को, इसको मिटा कर। अब देखिए, अब आयत के बारे में हम थोड़ा सा और विस्तार से बता सकते हैं आपको, बोलिएगा तब आप आयत के और हम विस्तार से कुछ बता सकते हैं। तो हाँ सर बताइए फटाफट, तो हम इसको मिटाकर आपको बताते हैं। देखिए अब देखेंगे हम आयत का एक और सवाल, क्या करेंगे, एक परिमाप और हम देखेंगे भाई परिमाप ज्ञात कैसे करते हैं। तो देखिए एक और हम समझाते हैं आप लोग को। जैसे मैं दे दिए दूसरा सेकेंड क्वेश्चन कि देखो बोला है कि एक आयत का, क्या बोला है, एक आयत का लंबाई 400 सेंटीमीटर है। क्या है भाई, बोला है कि 400 सेंटीमीटर इसका लंबाई है। अब बोला है कि लंबाई और चौड़ाई क्या बोला है, चौड़ाई, ये भाई चौड़ाई हमारा 200 सेंटीमीटर बोला है, हम चौड़ाई 200 सेंटीमीटर, तो उसका हम क्या करेंगे, परिमाप ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे, परिमाप ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे, परिमाप ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे हम लोग, परिमाप इसका ज्ञात करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, परिमाप ज्ञात करेंगे। एक हम बना लेते हैं, ये हो गया आपका भैया लंबाई, चौड़ाई देखिए, चौड़ाई हमारा 200 सेंटीमीटर है, 200 सेंटीमीटर। ये 200 नहीं रहेगा या लंबाई नहीं जी, लंबाई रहेगा आपका 400 सेंटीमीटर, ये ऊपर और रहेगा 200 सेंटीमीटर, और ये हो गया आपका लंबाई 400 सेंटीमीटर। तो बोला है कि एक आयत का लंबाई 400 सेंटीमीटर, तो चौड़ाई 200 सेंटीमीटर, तो उसका परिमाप हम ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे उसका परिमाप, तो हल लिखते हैं कि हल से सब कुछ होने वाला है। तो आयत हम लिखेंगे भाई कि हमारा आयत का जो है, हम आयत का के लिए निकालें, तो हमारा आयत का जो लंबाई दिया है, वो दिया है 40 सेंटीमीटर, और जो चौड़ाई है हमारा वो दिया है 200 सेंटीमीटर। क्या है, 200 सेंटीमीटर। तो बोला कि भैया हमको आयत का परिमाप हमको याद कीजिए। चलिए भैया आयत का परिमाप ज्ञात करते हैं, तो आयत का परिमाप क्या होता है, फॉर्मूला लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 है तो 2 छोड़ देंगे, लंबाई देखिए कितना दिया है, लंबाई हमारा 400 है और चौड़ाई 200 है, तो 2 इंटू 400 देखिए कितना हुआ, के जोड़िए तो कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। हाँ सर बिल्कुल हो जाएगा। तो 600 में कीजिए 2 जीरो जो 6 दूना के 12, ये हमारा 1200 सेंटीमीटर आ गया। क्या आप लोग समझ गए, कि हमारा देखेंगे भैया हम देखेंगे कि आयत का हमारा जो परिमाप है वो हमारा 1200 आया है, 1200 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना है हमारा जो परिमाप आया है वो 1200 सेंटीमीटर। क्या है हमारा जो परिमाप है वो 1200 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या है 1200 सेंटीमीटर। अब इसको देखिए, क्या आप लोग समझ गए, फटाफट बता दीजिए हमको, क्या आप लोग समझ गए कि आयत का और क्षेत्रफल और परिमाप कैसे ज्ञात करते हैं, आयत का क्षेत्रफल और परिमाप कैसे ज्ञात किया जाता है। आप लोग क्या समझ गए, हमको थोड़ा कमेंट करके बता दीजिए। अब देखिए ये आयत का हो गया परिमाप। ठीक है, ये हो गया परिमाप। अब क्या आप लोग समझ गए परिमाप को, हमको एक बार कमेंट बता दीजिए कि आप लोग आयत समझ गए, आप लोग बना लेंगे। अब कोई डाउट होगा, नहीं सर अब कहीं डाउट नहीं होगा। अब देखिए थोड़ा इसमें ट्विस्ट लाते हैं। अब इसको मिटाकर हम एक आयत और क्षेत्रफल,
आयत का क्षेत्रफल परिमाप दोनों निकाल देते हैं इसमें। अब सीखेंगे आयत और क्षेत्रफल दोनों संग कैसे निकालते हैं, परिमाप और क्षेत्रफल। तो इसको मिटा दे। जी सर बिल्कुल, तो मिटाते हैं इसको। अब मिटाकर आपको बताते हैं। आयत का क्षेत्रफल और परिमाप दोनों संग निकालना। कैसे निकालते हैं जरा गौर कीजिए आप लोग। क्या कीजिए, क्या कीजिए आप लोग, गौर कीजिए। क्या कीजिए, गौर कीजिए आप लोग। क्या हम इसमें लिख सकते हैं कि भैया हमको थर्ड क्वेश्चन देखेंगे और हम थर्ड के क्वेश्चन की बात करते हैं। अगर हम थर्ड क्वेश्चन बात करते हैं, हम थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं तो देखिए थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया है कि एक आयत का क्या है, एक आयत का लंबाई 600 सेंटीमीटर है। क्या है, 600 सेंटीमीटर है और चौड़ाई क्या लिखेंगे, और चौड़ाई 400 सेंटीमीटर। चलिए इसको रखते हैं 400 सेंटीमीटर है। तो 400 सेंटीमीटर, तो उसका क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात करें। तो उसका क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात करें। ठीक है। अब देखिए इसमें थोड़ा ट्विस्ट। अब क्या देखिए आप लोग, थोड़ा ट्विस्ट में देख सकते हैं। उसका क्षेत्रफल क्या आप लोग इसमें देखेंगे तो देखिए आप लोग दिखाते हैं। ये क्षेत्रफल हो गए, क्या हो गया, ये हमारा जो क्षेत्रफल है। अब देखिए क्या बोला है कि एक आयत का लंबाई, बोला है कि एक आयत की लंबाई, बोला कि एक आयत की लंबाई 600 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 400 सेंटीमीटर। तो उसका क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात कीजिए। हम क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात करेंगे। पहले बना लेते हैं कि आयत, ठीक है, ये हो गया आयत। आयत का लंबाई कितना दिया है भैया, 600 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितना भैया दिया है, तो दिया है 400 सेंटीमीटर। लंबाई है 600 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 400 सेंटीमीटर। ये 90 डिग्री का कोण, ये 90 डिग्री का कोण, ये भी 90 डिग्री का कोण, ये भी 90 डिग्री का कोण। अब लिखते हैं भैया हम हल, कि हल से कुछ होने वाला है, बहुत कुछ होने वाला है। तो देखिए लिखेंगे भैया आयत, ठीक है, हम लिखते हैं भैया आयत, कि आयत का लंबाई 600 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 400 सेंटीमीटर है। एक आयत का लंबाई 600 सेंटीमीटर और चौड़ाई उसका 400 सेंटीमीटर है। तो देखिए हम लिखेंगे भैया, पहले हम क्या करते हैं, पहले क्षेत्रफल निकालते हैं। पहले क्षेत्रफल दिया है तो हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे। चलिए क्षेत्रफल निकालते हैं। तो आयत का क्षेत्रफल, ठीक है, क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो बोलेंगे भैया लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। लंबाई कितना दिया है, 600 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 400 सेंटीमीटर। ठीक है, 400 सेंटीमीटर, तो गुणा कीजिए। 4 गो 0 तो 4 गो, रुक जाइए एक्स के, 4 गो 0 है तो 4 गो, अच्छे चौके 24, ये हो गया 24। हमारा 2400 सेंटीमीटर क्षेत्रफल है। हमारा 24,000 हमारा जो आया है क्षेत्रफल, उस 24,000 आया है। क्या है, हमारा जो क्षेत्रफल है 24,000 है। अब लिखेंगे भैया कि आयत का परिमाप कैसे ज्ञात करें। क्या आपको दिखाई दे रहा है, देखिए अब निकालेंगे आयत का परिमाप, एक ही में आयत का परिमाप कितना है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। क्या होता है, लंबाई प्लस चौड़ाई। तो लंबाई हमारा 2 इंटू है, लंबाई कितना दिया है 600 और चौड़ाई 400, तो गुणा कीजिए, 2 गुणे, दिखाई दे रहा ना बब्बू, हाँ नहीं दिखाई दे तो देखिए। अब यहाँ पर देखिए 2 इंटू 600 और 400 हो जाएगा भैया 1000। क्या हो जाएगा 1000, 1000 में गुना करेंगे हो जाएगा 2000। ये आपका आ गया सेंटीमीटर। क्या आप लोग समझ गए, आयत का क्षेत्रफल और परिमाप निकालना क्या समझ गए आप लोग, फटाफट बताइए। आयत का क्षेत्रफल और परिमाप निकालना सीख गए। क्या आप लोग बता दीजिए हमको कि आयत का परिमाप हम और क्षेत्रफल दोनों संग ही निकालना सीख गए। क्या करें, हम दोनों संग ही निकालना सीख गए। आप लोग सीख गए।
तो आयत का क्षेत्रफल और परिमाप हम लोग दोनों सीख गए। क्या करें, आप लोग दोनों सीख गए। और देखिए दोनों आप लोग सीख गए तो देखिए आयत का लंबाई और चौड़ाई 600 400 था। हम आयत का भैया क्षेत्रफल निकाल दिए, आयत का परिमाप हम निकाल दिए, आयत का क्षेत्रफल और परिमाप हम लोग सीख गए। तो चलिए आपसे मिलते हैं आयत की एक अगली क्लास में। तब तक जय हिंद, धन्यवाद। और पढ़ते रहिए, मन लगेगा। और चैनल में पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, व्हाट्सएप चैनल में जुड़ जाएगा। तब तक जय हिंद, धन्यवाद।